फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 ऑफ योर बुक। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एंड द सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट है। अभी तक हम लोग जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स कर रहे थे उसमें हम लोग ने ये जाना कि जब न्यू पार्टनर की कैपिटल अगर ना प्रोवाइडेड हो क्वेश्चन में तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको प्रोवाइडेड है एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू द बिजनेस एंड हिज शेयर इनटू द बिजनेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं और एडजस्ट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लेट्स सी हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। X and Y are the old partners sharing in 2:1. They admit Z into the partnership for 1/4 share, who brings rupees 40,000 as capital and 15,000 rupees for his share of goodwill. दोनों चीज़ वो लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा भी लेकर आ रहा है और एज वेल एज कैपिटल का पैसा। जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है उसको वो हाफ ऑफ विच विड्रॉन कर ले रहा है, मीन्स जो पार्टनर्स हैं वो विड्रॉ कर ले रहे हैं आधा अमाउंट। बैलेंस शीट आपको प्रोवाइडेड है, क्रेडिटर्स 25,000, रिजर्व्स 18,000, कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई 75,000 एंड 62,000 रिस्पेक्टिवली। बैंक बैलेंस इज 5,000, डेटर्स 15,000, स्टॉक 10,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, टाइपराइटर 5,000, फिक्स एसेट्स इट इज फिक्स एसेट्स, हमने F/A लिखा है। फिक्स एसेट्स रुपीज 1,37,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 1,80,000 बोथ साइड्स। व्हाट आर द एग्रीमेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट रुपीज 10,000 एंड एक्स टेक्स इट। शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, हम बोल दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कि इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपया वैल्यू किया गया है और इस वैल्यू पर एक्स एज अ पार्टनर जो है वो उसको टुक ओवर कर ले रहा है, एसेट टेकन ओवर है ये। डेप्रिशिएट करना है टाइपराइटर बाई 20% एंड फिक्स एसेट्स बाई 10%। थर्ड, एन ओल्ड कस्टमर who is written off as bad previously now promise to pay rupees 1,000, that is increase in an asset by bringing in or withdrawing cash. Capital of x and y are to be made proportionate. This is the new capital adjustment जो इस क्वेश्चन से आप स्टार्ट करोगे समझना। इसमें लिखा है कि या तो कैश लेके आए पार्टनर या कैश विड्रॉ करेंगे। either they bring cash or they withdraw cash. For what they do this? फॉर द रीज़न कि उनकी कैपिटल्स जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए टू डैट ऑफ जेड। मीन्स जेड जितना बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है अपने शेयर के लिए, उसके हिसाब से टोटल कैपिटल आप कैलकुलेट कीजिए और उसके हिसाब से फिर जो एक्स और वाई की कैपिटल होनी चाहिए इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो जो रखने के लिए उन पार्टनर्स को या तो कुछ पैसा लेके आना होगा बिजनेस में या विड्रॉ करना होगा। तो वो एडजस्टमेंट्स हमको यहाँ पे करने टू एडजस्ट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। फॉर दिस हमको एडजस्टमेंट करना होगा। दिस इज न्यू कैपिटल एडजस्टमेंट। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेंदी क्वेश्चन है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बट इसमें इजी क्या है? इसमें ये इजी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हैं। आप इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप खुद निकाल लीजिएगा, 2:1:1 आएगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मैटर नहीं है उसके लिए। टोटल शेयर 1 लेकर के रिमेनिंग शेयर 3/4 आएगा, उसका आप रेशियो से मल्टीप्लाई करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन फॉलो करना। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट हम नहीं बना रहे हैं, आपको आता है, आप समझते जाइएगा और हम आपको समझाते जाएंगे। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 10,000। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 8,000 का है और यहाँ 10,000 वैल्यू करने को कह रहा है। दैट मीन्स 2,000 की इंक्रीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो करेंगे और उसके बाद वो पार्टनर जो टुक ओवर कर रहा है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहला काम है ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसको रिकॉर्ड करना थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। फर्दर डेटर्स जो है, ओल्ड कस्टमर जो है, दैट इज अ डेटर, ये प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, दैट इज इंक्रीज इन एसेट अगेन। सो डेटर के नाम से एसेट इंक्रीज हो रहा है, सो डेटर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये 2 अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ यहाँ पे और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्रीज ज़्यादा होंगी, आप साइड बाय साइड नोट करते जाइएगा वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप नोट करते जाइए साथ ही साथ, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट आपका 2,000 रुपये से इंक्रीज हो रहा है और 1,000 रुपीज़ से आपका डेटर इंक्रीज हो रहा है। 3,000 रुपीज़ आपका यहाँ रिवैल्यूएशन में आ गया। सेकंड जनरल एंट्री, सेकंड एंट्री फिर आपकी आ रही है कि आपको डेप्रिशिएट करना है टाइपराइटर 20% और फिक्स एसेट्स 10% से। सो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर अकाउंट और टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। टाइपराइटर में
20% का डिप्रिसिएशन है, 5000 पर 20% का डिप्रिसिएशन आपका 1000 रुपीज़ आएगा। और फिक्स एसेट्स पर 10%, 1,37,000 है, उसका 10% निकालेंगे, दैट इज़ 13,700 आएगा। सो दैट इज़ 14,700 यहाँ पे आ गया। नाउ आप ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में 3000 है और डेबिट में 14,700 है। द वैल्यू ऑफ डेबिट, वैल्यू इन डेबिट इज मोर देन द वैल्यू इन क्रेडिट। अगर डेबिट ज़्यादा होता है क्रेडिट से तो दैट इज़ अ लॉस, आपको पता है, और लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 11,700, 11,700 का हमारा लॉस निकल के आया। इसको हम ओल्ड रेशियो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 7,800 एंड 3,900। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये खत्म हो गया आपका। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री करने के बाद आपको पता होगा कि ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो यहाँ पे ओल्ड रिजर्व में आपका एक रिजर्व आपका 18,000 का दिया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। फोर्थ एंट्री, रिजर्व हमारी लाइबिलिटी साइड है, एक तरह का प्रॉफिट है हमारा, ये राइट ऑफ होगा तो डेबिट हो जाएगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। हमें क्वेश्चन को करने के लिए जगह चाहिए कि, इसलिए हम रब करेंगे, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि नोट करते जाइएगा। 18,000 का आपका रिजर्व है और इसको 2:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 12,000 और 6,000 निकल के आएगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद जब रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाद हमारा आता है कि अगर कोई एसेट या लायबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो उसकी एंट्री करना। इस क्वेश्चन में ये है। अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में हम लोग ये चीज़ बोलते थे बट उस क्वेश्चन में ऐसा प्रेजेंट नहीं होता था, इस क्वेश्चन में है। तो सीक्वेंस हमको जो कहता है उसके हिसाब से पहले जो एक्स टुक ओवर कर रहा है इन्वेस्टमेंट को 10,000 के वैल्यू पर, उसकी एंट्री करेंगे, दैट इज एसेट टेकन ओवर। एसेट टेकन ओवर की एंट्री, एसेट हमारे पास से जा रहा है और कौन लेके जा रहा है, एक्स लेके जा रहा है। सो एक्स कैपिटल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितने वैल्यू पर वो लेके जा रहा है उस वैल्यू को हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। मतलब क्या था, एसेट में आपका देखोगे इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज़ का प्रोवाइडेड था आपको और ये 10,000 पे लेके जा रहा था, इसलिए पहले ही रिवैल्यूएशन में हमने 2,000 बढ़ा दिया। तो 8,000 का यहाँ पे था, 2,000 का आपने रिवैल्यूएशन में बढ़ा दिया, 10,000 का अब ये बन गया और ये 10,000 का एसेट पूरा का पूरा एक्स ले करके जा रहा है, दैट इज एसेट टेकन ओवर की एंट्री आपकी यहाँ पे हो जा रही है। अब इसके बाद आता है एडमिशन की एंट्री, ध्यान दीजिएगा। अब एडमिशन की एंट्री आ रही है और बैंक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बैंक प्रोवाइडेड है और Z एज अ पार्टनर एडमिट कर रहा है। सो Z's कैपिटल अकाउंट जितना वो कैपिटल लेके आया और PFG गुडविल के लिए जो पैसा लेके आया है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। फिर कैपिटल का वो 40,000 लेके आ रहा है और गुडविल के लिए 15,000 रुपीज़ लेके आ रहा है और ये टोटल 55,000 का कैश आया। जितना ये प्रीमियम फॉर गुडविल आया उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये आपको एंट्री पता है। PFG डेबिट हो गया आपका टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हमने जो प्रीमियम फॉर गुडविल था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 15,000 का था, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हुए, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा वो ओल्ड रेशियो के इक्वल रहेगा, दैट इज 2:1। तो यहाँ पे ये 10,000 आ गया और ये 5,000 आ गया। फर्दर इसने लिखा है कि जितना ये गुडविल का पैसा लेके आया है, हाफ ऑफ विच इज विदड्रॉन, मतलब जितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसका आधा आधा पैसा ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ कर रहे हैं। ये भी बहुत रेयरली एंट्रीज आती हैं बट है, तो हम इसको करेंगे। सो एक्स जितना लेके गया है ये प्रीवियस एंट्री में उसका हाफ और वाई जितना लेके गया है उसका हाफ, ये लोग विदड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से। सो टू बैंक अकाउंट ये एंट्री हो जाएगी। कितनी, 10,000 और 5,000 है तो आधा आधा कर दिया हमने, हाफ ऑफ विच इज़ विदड्रॉन। सो दैट इज़ 5,000 एंड 2,500 और 7,500 की एंट्री आ गई विदड्रॉन करने वाली। फिर अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कोई ऐसे जर्नल एंट्री नहीं होती है, आपको भी पता है, बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि इतना पैसा ये ओल्ड पार्टनर्स लेके आए या लेके जाएं, सो दैट कि इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, और वो भी इस बेसिस पर जितना Z लेकर के आया है।
ये सारे एडजस्टमेंट्स को समझाने के लिए हमको पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, और उसके बाद ही हम यहाँ की बाकी बची हुई एंट्री को कर पाएंगे। 2 एंट्री और बची है हमारी, उसको करने के पहले हमको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो आप इतनी इन्फॉर्मेशन से कैपिटल अकाउंट वीडियो पॉज करके बनाइए और फिर चेक कीजिए कि क्या वही कैपिटल अकाउंट आ रहा है। हम यहाँ पे बना करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ हमने बना दिया यहाँ पे, अब आपको हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया है। उसी लॉजिक पर जैसे आज तक अभी तक हम लोग करते आए हैं, हर क्वेश्चन में सेम उसी लॉजिक पर सबसे पहले बैलेंस बीडी डालेंगे, बैलेंस शीट से उतार के हमने डाल दिया। फिर रिवैल्यूएशन का जो लॉस था उसको हमने डाल दिया यहाँ पे। फिर जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट्स होते थे उसको हमने डाल दिया। फिर एसेट टेकन ओवर था, यहाँ पे एक नया एंट्री था, वो एसेट टेकन ओवर की एंट्री हमने डाल दी। एसेट टेकन ओवर इधर आता है, लायबिलिटीज टेकन ओवर इधर आएगा आपका। उसके बाद एडमिशन की एंट्री की हमने, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा था वो, पीएफजी जो डिस्ट्रीब्यूट करना था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितना ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसका आधा आधा ये ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, उसको हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया और ये बैलेंसेज हमने निकाल लिए। इधर का टोटल माइनस इधर का टोटल करके ये बैलेंस सीडी निकल आया। यहीं तक हम लोग अभी तक करते थे। अब हम लोग इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। ये एक लेजर अकाउंट है, आपको याद होगा 11th में आपने पढ़ा होगा कि जितना ये बैलेंस सीडी आता है वो नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस बीडी बन के उतरता है। जितना सीडी आएगा एज इट इज़ बीडी बनेगा। ये हमने 2 पार्ट्स में इस कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया टू फॉलो दिस लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इस कैपिटल एडजस्टमेंट का हम मीनिंग आपको समझाते हैं और उसको करते हुए आपको बताते हैं। उसके लिए कुछ वर्किंग नोट करना पड़ेगा। So we are calculating the total capital of the firm on the basis of new partners capital. New partners capital that is Z's capital. Z का कैपिटल है 40,000 रुपीज़ फॉर 1/4 शेयर। सो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैलकुलेट होगा दैट इज 40,000 इंटू 4/1 रेसिप्रोकल करके, दिस इज इक्वल टू 1,60,000। ये ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कैपिटल निकल करके आ गया उसका शेयर रेसिप्रोकल करके। अब इस 1,60,000 को आप ध्यान दीजिएगा हम तीनों पार्टनर में बांटेंगे, दैट इज व्हाट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सो दैट कि ये पता चले कि ये टोटल कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर की कितनी होनी चाहिए। ये x का हो गया, ये y का हो गया, ये z का हो गया, 2:1 का रेशियो है। इस रेशियो के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये 80,000 निकल के आया, ये 40,000 निकल के आया, ये 40,000 निकल के आया। ये तीनों की कैपिटल को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि ये कैपिटल होनी चाहिए, दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट दैट शुड बी प्रेजेंट। ये अमाउंट रिक्वायर्ड है, बट एग्जैक्टली जो हमने कैपिटल अकाउंट यहाँ प्रेजेंट किया बाय टेकिंग ओवर ऑल द एडजस्टमेंट्स जो दिए हुए थे, तो उसके हिसाब से जो कैपिटल है दैट इज एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है, एडजस्टेड जो कैपिटल है वो कितनी है। एडजस्टेड कैपिटल है 74,200 x की, 66,000 सामने सामने लिख दें, 66,600 y की है, और ये 40,000 होनी चाहिए और 40,000 है भी। सो ये जो यहाँ पे लिखा हमने, ये इधर ये रिक्वायर्ड है, ये होना चाहिए जो क्वेश्चन कह रहा है, और ये जो है ये एडजस्टेड कैपिटल निकल के आई है, ये एडजस्टेड कैपिटल ये निकल के आई है और ये रिक्वायर्ड है। तो आपकी 80,000 होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आएगा जो वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। 80,000 आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड कैपिटल है जो होनी चाहिए एज पर द गिवन क्वेश्चन, बट एग्जैक्टली प्रेजेंट कितनी है, एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है, वो 74,200 है। एग्जिस्टिंग कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल इज लेस देन व्हाट इट इज टू बी रिक्वायर्ड, सो कम है, मीन्स इसमें कैपिटल और बढ़ाएंगे तो रिक्वायर्ड के बराबर होगी। दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 5,800 टू बिकम 80,000। इतना होने के लिए इतना और ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे होगा, अपने आप थोड़ी ऐड होगा, पार्टनर और पैसा इसमें डालेगा, मीन्स उसको 5,800 ब्रिंग करना पड़ेगा, बिजनेस में लेके आना पड़ेगा टू मेक 80,000। एंड लाइकवाइज आप ये देखो कि यहाँ 40,000 रिक्वायर्ड है, बट है कितनी 66,600। नाउ अब आप सोचो ये ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ये ज़्यादा अमाउंट है। कितना ज़्यादा है, जितना ये ज़्यादा है इस एक्स्ट्रा अमाउंट को ये लोग क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे घर में, ये विड्रॉ कर लेंगे इतना पैसा, सो दैट कि इनकी कैपिटल कम हो करके कितनी आ जाए, जितनी रिक्वायर्ड है।
तो ध्यान दीजिए, आपकी जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आ रही है उसको आपको कन्वर्ट करना है रिक्वायर्ड रेशियो के हिसाब से। तो पहले आप रिक्वायर्ड कैपिटल आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लोगे एज पर द न्यू पार्टनर शेयर टोटल कैपिटल निकाल करके इसको प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तो ये कैपिटल होनी चाहिए और ये आपकी है। तो आप क्या करो, आप कितना पैसा लेके आओ या कितना पैसा लेके जाओगे, ये आपको कंपेयर करके पता चलेगा कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है रिक्वायर्ड से तो और चाहिए आपको पैसा तो आप इंट्रोड्यूस करोगे, अगर ज़्यादा है तो आप विड्रॉ करोगे। सो इस केस में आपको यहाँ पे ये विड्रॉ करना पड़ेगा, पैसा कैपिटल को कम करना पड़ेगा। और थर्ड वाले की तो उतनी ही आएगी, वो तो आनी ही ऑब्वियस है क्योंकि उसी के बेसिस पर सारा कैपिटल एडजस्टमेंट हो रहा है, तो उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। सो ये पता चल रहा है कि वाई को कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ेगी। आप याद करो ये कैपिटल अकाउंट का लॉजिक क्या है, इस साइड ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में पैसा बढ़ता है जब आएगा, मतलब यहाँ कैपिटल इंक्रीज करनी होगी तो एंट्री इधर होती है, कैपिटल को डिक्रीज करना है तो एंट्री इधर होगी। सो एक्स को इंक्रीज करना है तो एक्स पैसा लेके आएगा। सो एक्स के कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक, बैंक से इसलिए क्योंकि ब्रिंगिंग ये लिखा है, बाई ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, कैश लेके आए या लेके जाए सो दैट की एडजस्टमेंट फॉलो हो। तो ये कैश लेके आएगा 5,800 रुपया, सो दैट इसकी कैपिटल अब टोटल करके ये पूरी 80,000 हो जाएगी जो रिक्वायर्ड है। वाई लेके जाएगा, वाई के कैपिटल अकाउंट में आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी, बैंक से वो पैसा वापस लेके जाएगा 26,600 का, सो दैट कि जब इसमें से इतना पैसा घट जाएगा सो आपके पास बच जाएगा 40,000 का। सो जो अब बैलेंस आएगा ये बैलेंस आपका एग्जैक्ट बैलेंस है जो क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है आपसे, दिस प्लस दिस करके यहाँ बैलेंस आ जाएगा ये 80,000। अब इधर का टोटल माइनस इधर का टोटल करेंगे तो ये 40,000 और वो तो 40,000 ही है और कोई एडजस्टमेंट उसमें हुआ नहीं है। सो ये आपका एडजस्टमेंट फाइनल हुआ और इसी एडजस्टमेंट की ये जो एंट्री है इसकी एंट्री और इसकी जर्नल एंट्री छूट गई है जो हमको अभी फॉलो करनी है। तो इन दोनों की हम जर्नल एंट्री करेंगे। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। कई क्वेश्चन में ये पूछता नहीं है, ये सिर्फ कहता है जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि पीसीए जरूर बनाइएगा, दिस इज द लॉजिक। अगर वो नहीं भी पूछेगा तो हमें बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए हमको ये फिगर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी एंड सो फॉर दैट रीज़न हमको ये बनाना ही पड़ता है। तो ये बनाना ज़्यादा बेटर है, क्वेश्चन में मार्क्स कटने की चांसेस कम हो जाते हैं और मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सो दैट कि एग्जामिनर को पता चलता है कि यू नो कि ये कैसे आया है फिगर। तो उसके लिए आप बना दो तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं पूछेगा तो वर्किंग नोट में बनाइएगा, अदरवाइज तो ये पूछेगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अभी इसमें जो जर्नल एंट्री बाकी है अब हम वो कर रहे हैं, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, हमको स्पेस चाहिए आपको करके दिखाने के लिए। सो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। 2 जर्नल एंट्रीज हमारी छूट गई थी, ये 9th नंबर की 8 एंट्रीज हमने की थी। 9वीं एंट्री ये पैसा लाने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट DR2। कौन लेके आ रहा है? एक्स लेके आ रहा है। सो एक्स कैपिटल अकाउंट ये 5,800। और 10वीं एंट्री ये जो विड्रॉ कर रहा है पैसा वाई, उसकी एंट्री, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 26,600। ये हमने ये दोनों एंट्रीज कर दी। ये टोटल जर्नल एंट्रीज हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब आपका बचता है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट को हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप मिलाइएगा। नाउ अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लायबिलिटी साइड में फिलअप कर रहे हैं आइटम्स। क्रेडिटर्स यहाँ पे आएगा, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 25,000 एज इट इज़ क्रेडिटर्स का आ जाएगा। रिजर्व अब आपका नहीं लिखा जाएगा, अब यहाँ सिर्फ कैपिटल्स बचे हैं। कैपिटल्स एक्स की, वाई की, जेड की 80,000, 40,000, 40,000। ये अभी हम लोग के पीसीए हम लोग बनाए थे तो उसके अंदर आया था हम लोग का 1,60,000, ये टोटल आ जाएगा। इस साइड का आपका टोटल आ गया 1,85,000, ये कंप्लीट हो गया। अब एसेट साइड में बैंक का बैलेंस, सबसे पहले बैंक में ध्यान दीजिएगा कई एडजस्टमेंट्स हुए हैं, इसको हम लोग वर्किंग नोट में दिखाएंगे कि बैंक का बैलेंस कैसे आया है। बैंक का अवेलेबल बैलेंस था आपका 5,000 रुपीज़, 40,000 कैपिटल का लेके आया न्यू पार्टनर, 15,000 रुपीज़ वो लेके आया है गुडविल का, ठीक है, और 7,500 रुपीज़ माइनस हुआ है। ध्यान दीजिएगा 7,500 रुपीज़ आपका
माइनस हुआ था, किस चीज़ का, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन कर ली गई थी। फिर इसके बाद जो कैपिटल एडजस्टमेंट किया हमने, ये और ये 5,800 रुपया एक्स लेके आया है बिजनेस में, इसको ऐड किया हमने, और 26,600 ये लेस किया हमने जो वाई ले करके चला गया बिजनेस में से। सो जो टोटल बैंक का बैलेंस निकल करके आएगा दैट इज 31,700। आफ्टर डूइंग ऑल दिस ये 31,700 निकल करके आएगा बैंक का बैलेंस। डेटर्स, फिर नेक्स्ट ये आपको करके दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेटर में आपका 1,000 रुपीज़ इंक्रीज हुआ था ओल्ड कस्टमर, तो ये 16,000 आ जाएगा। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है आपका, स्टॉक एज इट इज़ रिकॉर्ड होगा 10,000 रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगा, कट जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो ले गया है, एक्स लेके चला गया है। टाइपराइटर 5,000 का था, डिप्रिशिएट किया था आपने टाइपराइटर, सो 1,000 उसमें कम हो जाएगा, ये 4,000 हो गया। फिक्स एसेट्स भी डिप्रिशिएट हुए थे, फिक्स एसेट्स 10% से डिप्रिशिएट हुए थे, तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1,23,300। ये टोटल आ गया आपका 1,85,000 दोनों तरफ, एंड दैट इज ऑल। बैलेंस शीट हो गई। तो क्वेश्चन को जरा समझिएगा, लंबा क्वेश्चन था, कई एडजस्टमेंट्स थे। नया एडजस्टमेंट आपका कैपिटल एडजस्टमेंट्स था, जिसके लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। एक बार बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, वही बीडी में आ जाएगा आपका। फिर आप रिक्वायर्ड कैपिटल और एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है दोनों को कंपेयर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कितना कैपिटल लाना है और कितना विड्रॉ करना है, और वो एडजस्टमेंट करने के बाद ये जर्नल एंट्रीज आपकी कंप्लीट होंगी और फिर ये बैलेंस शीट आपकी बनेगी। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ये लेंदी क्वेश्चन था, कई एडजस्टमेंट्स इसके अंदर थे, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।